मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाया। आनंद कुमार और राजजी गौतम होंगे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर। यूपी संगठन में बड़ा बदलाव, जिला स्तर पर 1028 प्रभारी बनाए। बसपा में पारिवारिक उठापटक का दौर लगातार जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा में उठापटक का दौर जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार में खींचतान अब किसी से नहीं छिपी। पिछले 3-4 माह में मायावती ने यूपी की राजनीति में मजबूत समझे जाने वाले जाटव नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया था। आज फिर उसी कड़ी में अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। मायावती ने आकाश आनंद की जगह अपने भाई आनंद कुमार और पूर्व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बीएसपी की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि दोनों ही नवनियुक्त को कोऑर्डिनेटर की बसपा कार्यकर्ताओं पर कोई पकड़ नहीं है। पिछले 6-7 सालों से अधिक समय से मायावती के भाई आनंद कुमार बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी उनके द्वारा बसपा के किसी कार्यक्रम में भाग लिया और न ही कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद रहा है। पिछले कुछ दिनों से आनंद कुमार के बीमार होने की खबरें हैं। ऐसे में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर आनंद कुमार को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने से साफ है कि बसपा के परिवार में अब सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा चीफ मायावती अपना फैसला बदल भी सकती हैं। मायावती इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी हैं। जिस नेता को हटाती हैं उन्हें फिर से वही काम मिल भी जाता है। मायावती के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता। कई मौकों पर उन्होंने अपने फैसलों से चौंकाया है। मायावती अपने भतीजे के ससुर को पार्टी से बाहर करने का फैसला वापस ले सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों भतीजे व पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर करते हुए जिस तरह से मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के गुणों को लेकर एक्स पर लिखा था, उसको देखते हुए चर्चा है कि बसपा प्रमुख इस संबंध में भी अहम घोषणा कर सकती है। लेकिन ये दूसरा अवसर पर जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया है। इससे पहले मायावती ने आकाश को यूपी विधानसभा चुनाव के उसके लगभग 1.5 माह बाद सभी पदों पर बहाल करते हुए कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाले जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद को भी शीघ्र ही पार्टी के पदों से हटाया जाएगा, जो आज सच साबित हुआ। पार्टी सूत्रों के अनुसार बसपा चीफ मायावती ने लगातार यूपी के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करने के बाद संगठन में बदलाव किया। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए मायावती ने पहली बार मंडल से लेकर जिले स्तर तक के 1028 प्रभारी बनाए हैं। 18 मंडलों में से प्रत्येक में 4-4, 75 जिलों में से हर एक में 2-2 और 403 विधानसभा क्षेत्रों में भी 2-2 प्रभारी बनाए गए हैं। पदाधिकारियों का दायित्व में भी बदलाव किया गया है। हाल ही में कुछ राज्यों में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में पार्टी ने नया अध्यक्ष बनाया। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती बसपा संगठन को मजबूती और धार देने में जुटी हैं। इसी के चलते बसपा के यूपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी राज्यों के पदाधिकारियों की लखनऊ में बड़ी राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में देश भर के नेताओं को बुलाया गया। कई राज्यों से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए। 2 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती पार्टी संगठन में बदलाव कर नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती के घर में चल रहे अंदरूनी विद्रोह को दबाने के लिए यह फैसला लिया गया। यूपी में पार्टी संगठन में बदलाव किए गए हैं। पार्टी के प्रत्येक मंडल में जहां 4 प्रभारी होंगे तो वहीं जिले व विधानसभा क्षेत्र में 1 के बजाय 2-2 प्रभारी होंगे। राष्ट्रीय बैठक में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस फैसले से हड़कंप मच गया। बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाए जाने की घोषणा के साथ ही पार्टी को 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आनंद कुमार और राजजी गौतम को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि आकाश आनंद कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती द्वारा जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान राष्ट्रीय स्तर की तीसरी बैठक बुलाई गई, उससे तमाम तरह की चर्चा भी हो रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।